हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपना जो एक खास टॉपिक आज वो ये है कि परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। जितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पर, जितने लोग वचन को मानते हैं वो कहें आमीन। वचन की गहराई में अगर आप जाएं तो वचन कह रहा है भजन संहिता 45 की 2 की बी पार्ट में, परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु ने सदा के लिए आशीष दी है। यहाँ पर मैं आपको गहरी बात बताऊंगा कि हम कैसे लड़ सकते हैं युद्ध। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवनों में शैतान कार्य करता है, क्योंकि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था तो प्रभु ने वचनों से उसको हरा दिया था। जब प्रभु की परीक्षा थी तो प्रभु ने वचनों के द्वारा उसको हरा दिया था। लेकिन जब हमारे जीवन में शैतान आता है, वो क्या लाता है? वो असफलता लाता है, वो परीक्षा लाता है, वो संघर्ष लाता है, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, बैर, बहुत कुछ कार्य जो शैतान के हैं वो सब हमारे जीवनों में लाने की वो कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, आज का वचन क्या है? प्रभु ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। कई बारी जब बच्चे छोटे होते हैं वो अगर अंधेरे से डरते हैं, जब तक हम उनका डर दूर नहीं करेंगे तब तक वो डरते रहेंगे। डरते डरते बच्चा 3 साल का हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के बाद भी बच्चे रात को डरते हैं। जब 22 साल के हो जाते तभी रात को बच्चे डरते, क्योंकि बचपन में उनको ये सिखाया गया था कि वो अंधेरे से जब डरते थे तो उनका दिमाग में किसी ने ये नहीं डाला कि ये तो अंधेरा है, इससे क्या डरना। तुम्हारे पास टॉर्च है, तुम टॉर्च से जगाओ। अंधेरा है, अंधेरे से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये लाइट जगा लिया करना, ये इससे रोशनी हो जाएगी घर के अंदर, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। उसका बचपन में उसका मन में नहीं डाला, तब जब वो बड़ा हो गया है तो इसका मतलब उसके अंदर डर बैठ गया है। शैतान हमारी इन्हीं बातों को इस्तेमाल करता है। होता कुछ नहीं है, उजाला वहीं पे होता है। उजाला मतलब प्रभु यीशु मसीह, जीवन की ज्योति है। वो हमें उस चीज से बाहर नहीं निकलने देता जिस चीज में फंसे होते हैं। चाहे उसका पति लेने नहीं आ रहा है, घर में लड़ाई है, विवाद, कुछ भी XYZ जो आपके जीवन में होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आपको एक अच्छा सा तरीका मैं बताता हूं जीवन का। दुख हो सुख हो हमेशा आनंदित रहो, जिस तरह युग था। वचन कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। कहीं आमीन। हम इस वचन को तो अभी आपने पढ़ लिया है। मेरी प्रार्थना आप सुनोगे 10 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट सुन के कहोगे आमीन, और 2 घंटे बाद जब आपके ऊपर संकट आ गया, मुसीबत आ गई, तब आप फिर कहोगे कौन परमेश्वर, काय का परमेश्वर। लेकिन वचन ने हमें ये सिखाया है कि परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। कहीं आमीन। अगर आप इस वचन को रिसीव करते हैं, इस वचन को अप्लाई करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो जहां जहां आप जाओगे वहां वहां रोशनी आपके साथ जाएगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह। कभी हमारे जीवनों में ऐसी बात आ जाती है, हम पजल हो जाते, क्या करें क्या ना करें। लेकिन प्रभु के लोगों में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस रोशनी को साथ लेके चलेंगे, और वो रोशनी क्या है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, तो आप कभी भी अंधेरे में नहीं ठहरोगे। कभी भी अंधकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कभी भी अंधकार से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कभी भी आप अंधकार से नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें सिखाता है परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमीन। अब करना क्या है? सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है,
आपने यही लाइन दोहरानी है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रभु ने मुझे आशीष दी है। हमने क्या दोहराना है? परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। गए आमीन। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपने ये वचन दोहराना है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। अगर आपके घर में बार बार नशे के बंधन हो रहे हैं, वो फिर कोई पीता दारू पी के आ जाता, कोई बेटे दारू पी के आ जाते हैं, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन आपने एक बात कहनी है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। अगर आपके घर में बीमारी आ गई है, संकट आ गया, आपने यही लाइन कहनी है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, आपने यही कहना है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में पैसा नहीं है, घर में गरीबी है, आपने यही कहना है कि मुझे प्रभु ने सदा के लिए आशीष दी है। आप इंटरव्यू से पास नहीं हो रहे हो, लेकिन आपने एक ही बात कहनी है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। कोई भी कार्य जो आपका नहीं हो रहा, जो डेली रूटीन है आपके घर के अंदर कि बस उठ लिया, ब्रश कर लिया, बाहर चले गए, फिर घर में लड़ाई झगड़ा, ऐसे कोई काम सफल नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, आपने एक बात जरूर कहनी है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। यह आप करके देखें, आशीष आपके दरवाजा खड़का कर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप ये वचन को नहीं दोहराओगे, आपको आशीष नहीं मिलेगी। आपके घर में समस्या है, संकट है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपने एक बात कहनी है कि ये एक वचन दोहराना है, भजन संहिता 45 का 2 बी पार्ट, कि परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में आपके रोला हो रहा है, लड़ाई झगड़ा है, आप ये जब वचन दोहराओगे ना, शैतान पजल हो जाएगा। ओके, इसके घर में मैं लड़ाई झगड़ा करा रहा हूँ, इसके घर में मैं तंगी ला रहा हूँ, इसके घर में मैं नशा ला रहा हूँ, इसके घर में बीमारियाँ ला रहा हूँ, इसके घर में मैं ये सब कुछ ला रहा हूँ, लेकिन ये एक ही नाम जप रही है और एक ही बात कह रही है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। शैतान पजल हो जाएगा, शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, मैं क्या करूं, ये तो एक ही वचन दोहरा रही है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे घर में दुख आए, संकट आए, मुसीबत आई, हम क्या कहते हैं, प्रभु ने क्या कर दिया, मेरी प्रार्थना कमी थी। कोई घर में उनके जाता हूं, उनको भी ये सुनाते हैं, प्रभु ने क्या कर दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब एक संकट आया, हम कहते हैं ये क्या कर दिया प्रभु ने, दूसरा संकट आया, हम कहते हैं क्या कर दिया प्रभु ने, तीसरा या चौथे पांचवा हम एक ही शब्द बोलते हैं कि क्या कर दिया परमेश्वर ने। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जमीन आसमान का करता, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है, जिन्होंने आपको धूली में से उठाया और पतवंतों पर बैठाया है। वो आपकी जान की रक्षा करता है, आपके प्राण की रक्षा करता है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, उन्होंने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मेरे साथ क्या कर दिया, ये कहने से अच्छा आप ये कहीं कि परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए आशीष दी है। ऐसा अगर आप बोलेंगे, आप परमेश्वर बंद रास्ते खोल देंगे आपके। शैतान कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, इसके लिए मैं दुख ला रहा हूँ, मुसीबत ला रहा हूँ, इसको फेल कर रहा हूँ हर बार, लेकिन ना इसका एक ही डायलॉग है, इसका एक ही वचन बोल रही है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। वो परेशान हो जाएगा और निराश हो जाएगा। उसने सोचा था कि मैं इनको परेशान करूंगा, मैं निराश करूंगा, इनको खुदकुशी करा दूंगा, इनको कर्जे में डालूंगा, इनको गरीबी में डालूंगा, इनको बंधनों में डालूंगा, इनका पति इनको लेने नहीं आएगा, ये निराश हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा, बच्चे रुल जाएंगे, बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती है। लेकिन ये तो एक ही जय जयकार कर रही है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। अय्यूब से शैतान छीनता रहा, अय्यूब एक ही बात कहता रहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। हमने यही कहना है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। ये वचन दोहराएं, बिगड़े काम बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। असफलताएं दूर हो जाएंगी, कर्जे हट जाएंगे, बीमारियां निकल जाएंगी, पाप खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अंधकार जो अंधकार ने जो आपको डुबा रखा है, आप आजाद हो जाओगे। सिर्फ एक वचन कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, बोल के देखना। मैं कह रहा हूं, शैतान रोकेगा आशीषों को आपको। पहले तो
थोड़ा सा हाथ खोल कर रोकेगा, फिर पूरा हाथ जोड़ कर रोकेगा, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना और आपके निवेदन प्रभु के पास जब जाएंगे कि इतना दुख मुसीबत संकट इसको पर आ रहे हैं और एक ही नाम जप रहा और एक ही बात कह रहा है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में आटा नहीं है और कह रहा प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में पैसे नहीं है, कह रहा प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा और मैं कह रहा हूँ प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। मेरे घर में बीमारी, मैं कह रहा हूँ प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। घर में कुछ भी नहीं है, ठप है सब काम धंधा सब कुछ, और मैं कह रहा हूँ प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। शैतान आपको पजल करना चाहता था, लेकिन आप शैतान को घबरा दो, शैतान घबरा जाएगा। ये तो मसीह हैं, ये तो कट्टर मसीह हैं, ये तो पक्की मसीह हैं, मैं इनके गले में नहीं जाऊंगा, मैं इनके घर में नहीं जाऊंगा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। ये तो एक ही बात जपते हैं कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। अगर आप तक आप बुड़बुड़ा रहे थे, इजरायली चमत्कार देखे, प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन वो बुड़बुड़ा रहे थे। आशीष उनके सामने थी, लेकिन वो ले नहीं पाई। आप भी ऐसे थे, 40 दिन से 40 साल लग जाते हैं, आशीष सामने थी लेकिन नहीं मिली, तो आपने क्या करना है? यही दोहराना है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी। ऐसा करके देखें, इन 7 दिनों में बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में हो जाएंगे। ऐसा बोल के देखें, बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में हो जाएंगे। इस प्रार्थना के बाद आज से और अभी से बोलना शुरू कर दें, चाहे जो मर्जी दुख हो, जो मर्जी संकट हो। मैं प्रॉफिट संबंधी आपसे सच कह रहा हूं कि आपने एक ही बात कहनी है कि प्रभु ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। शैतान रोएगा, शैतान चिल्लाएगा, शैतान तंग हो जाएगा आपकी प्रार्थनाओं से। इसलिए प्रभु के लोगों, इस प्रार्थना को जरूर सुने, शेयर करें। जो प्रभु से दूर हो गए हैं, जिनको शैतान परेशान करता है, लेकिन आज के बाद ये सब बंधन टूट जाएंगे। यही वचन बोलते रहें और बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में हो जाएंगे। अगर आप अभी तक नहीं बोले थे तो आज से अभी से इन वचनों को बोलना शुरू कर दें, क्योंकि संकट मुसीबत हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन प्रभु उन समस्या से हमें निकालने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह वचन जरूर बोलें, चमत्कार आपके पास खुद चल कर आएगा, सफलता आपके पास खुद चल कर आएगी और आप ब्लेस्ड हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।